हरे कृष्णा। तो पाठ क्रमांक 6, गुरु का चयन। चयन मतलब हाँ, कैसे हम उनको चुनाव करते हैं हमारे आध्यात्मिक गुरु के रूप में। पाठ के विषय प्रामाणिक गुरु की योग्यताएं तथा गुरु का चयन। अभी आप व्यक्तिगत रूप से थोड़ा सोचिए, आपने आपके व्यक्तिगत गुरु के बारे में ऐसी कौन सी विशेष अपेक्षाएं अपने मन में रखी है। आप समझ रहे हो? हमको जो सैद्धांतिक रूप पर पता है कि गुरु के अंदर ये गुण होने चाहिए, लेकिन हम मेरे गुरु किस प्रकार के होने चाहिए उसके बारे में कुछ विशेष अपेक्षाएं रखते हैं। तो थोड़ा सोच विचार करके आप उस बॉक्स में लिखिए कि आपको अपने व्यक्तिगत गुरु के दीक्षा गुरु से क्या अपेक्षाएं हैं। साल में एक बार घर आके प्रसाद लेना चाहिए। थोड़ा सोच कर लिखिए। हाँ, मजाक कर रहा था, लेकिन आपकी विशेष ऐसी अपेक्षाएं क्या है। अभी अगला प्रश्न, प्रामाणिक गुरु में क्या योग्यताएं होनी चाहिए। आपको याद है पहले दिन जब हम साथ में आए थे एकत्रित, तो हमने ये प्रश्न पूछा था, तो आपने एक बहुत सुंदर वर्णन लिखा था कि गुरु के गुण और गुरु के कार्य क्या होने चाहिए। तो वही प्रश्न है। आपको जो जो याद आ रहा हो या आपका व्यक्तिगत मत हो उसको लिखिए, ठीक है। अभी आपने शास्त्र में अलग अलग जगह पर गुरु के गुणों का वर्णन सुना है। उसमें से 2 श्लोक तो यहाँ पर दिए हुए हैं ही नीचे, हम पहले उनको गाएंगे, फिर उसके बाद आप मेरे को अन्य कुछ और बातें बताओगे शास्त्र में से, जहाँ पे गुरु के गुणों तथा कार्यों का वर्णन आता है कि गुरु मतलब ऐसे होना चाहिए। तो पहले हम इन श्लोकों को पढ़ते हैं। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम, एतान् वेगान् यो विषहेत धीरः, सर्वामपि मां पृथिवीं सशिष्यात्। जो धीर व्यक्ति बोलने के वेग, मन के वेग, क्रोध के वेग, जिह्वा के वेग, उदर एवं जननेंद्रियों के वेगों को संयमित कर सकता है, वह संपूर्ण विश्व में शिष्य बना सकता है। उपदेशामृत पहला श्लोक। तो इसमें किस गुण पर जोर दिया गया है? इंद्रिय संयम। केवल इंद्रिय संयम, मन पर भी संयम और वाणी पर संयम। काया वाचा मनसा तीनों चीजें हैं। तो इनके ऊपर आत्मसंयम, ये बहुत महत्वपूर्ण गुण है गुरु का। जैसे इंग्लिश में कहते हैं ही इज द मास्टर ऑफ द सेल्फ, है ना। उसने अपने आप पर स्वामित्व प्राप्त किया है, अपने इंद्रियों, मन, बुद्धि, अहंकार के ऊपर। ऐसा ही व्यक्ति जो मास्टर है इन चीजों का, गोस्वामी, नॉट गोदास, तो ऐसा ही व्यक्ति गुरु बनने के काबिल है। धीर पुरुष का अर्थ क्या होता है? जो प्रलोभन करने वाली परिस्थिति मौजूद होने के बावजूद भी प्रलोभित नहीं होता, उसको कहते हैं धीर पुरुष। प्रलोभन देने वाली या प्रक्षुब्ध करने वाली, जैसे प्रभुपाद जी लिखते हैं कृष्ण पुस्तक में, द ग्रेटनेस ऑफ अ पर्सन हैज टू बी एस्टिमेटेड by his or her ability to tolerate provoking situations। व्यक्ति की महानता कैसे तय हो? उसके अंदर प्रक्षुब्ध करने वाले परिस्थितियों में सहनशीलता है, उसके द्वारा तय होगा कि वो कितना महान व्यक्ति है। तो इसे कहते हैं वेग सहिष्णुता। वेग सहिष्णुता मतलब सारे 6 वेगों के ऊपर षड्वेग नियंत्रण होना। ऐसे ही होती है द्वंद्व सहिष्णुता।
द्वंद्व सहिष्णुता मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी, ठंडी, मान अपमान इत्यादि, इसको द्वंद्व कहते हैं। इनको भी सहन करने की क्षमता। फिर होती है परमत सहिष्णुता, दूसरों का मत मुझसे भिन्न है उसको सहन करने आना उसको कहते हैं परमत सहिष्णुता। और चौथी होती है पर उत्कर्ष सहिष्णुता, दूसरे मुझसे भी ज्यादा प्रगति कर रहे हैं, इसको सहन कर पाना, उसमें प्रविचलित नहीं होना। तो ऐसे अलग अलग प्रकार की सहिष्णुता होती है, सहनशीलता होती है। तो ये गुरु के कुछ लक्षण हैं, इसमें से वेग सहिष्णुता का यहाँ पर वर्णन है। अभी अगले वाला श्लोक को गाएंगे। तद्विज्ञानार्थम स गुरुम एवाभिगच्छेत् समित्पाणि श्रोत्रेयम् ब्रह्मनिष्ठम। इन विषयों को, मतलब आध्यात्मिक विषयों को भली भांति समझने के लिए व्यक्ति को हाथ में समिधा, समिधा का अर्थ होता है गुरु सेवा के लिए उपयुक्त ऐसी कोई भी सामग्री धारण करके ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए जो वेदों में पारंगत हो तथा परम सत्य की सेवा में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो। सो तद विज्ञानार्थम, तद मतलब क्या है? परम सत्य, उसका विज्ञान अगर तुम्हें चाहिए, उसके तुम अभिलाषी हो, तद विज्ञानार्थम स गुरुम एव अभिगच्छेत, तुम्हें गुरु को शरण जाना ही चाहिए, आदेश दिया है। और कैसे जाना चाहिए? समित पाणी, समित पाणी मतलब हाथ में कुछ सेवा की सामग्री लेकर ही जाना चाहिए उनकी सेवा करने के लिए। उस समय में समित, कुश इत्यादि जो यज्ञ सामग्री होती हैं उसको लेकर जाया जाता था। अभी के समय में हम भगवान की सेवा के लिए उपयुक्त तो कोई भी साधन सामग्री लेकर जा सकते हैं। और श्रोत्रियम, फिर तुम्हारा काम क्या है उधर जाने के बाद? सुनो, गंभीरता पूर्वक सुनो। मय्यासक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु, कहते हैं ना कृष्ण अर्जुन को। केवल सुनने मात्र से एक विशिष्ट तीव्रता के द्वारा अपने आप हृदय का शुद्धिकरण होता है और अपने आप साक्षात्कार प्राप्त होते हैं केवल सुनने से। तो इसीलिए श्रोत्रियम। और ब्रह्मनिष्ठम, तो दो गुण हैं गुरु के। श्रोत्रिय मतलब वो श्रुति, मतलब वेदों में पारंगत है, श्रोत्रिय है। और ब्रह्मनिष्ठम मतलब क्या है? ब्रह्म में निष्ठ, स्थित। तो परम सत्य की सेवा से वो कभी विचलित नहीं होते, उनको कहते हैं ब्रह्मनिष्ठ। ऐसे ही और एक श्लोक आता है, आप में से किसी को याद है? गुरु का वर्णन, गुरु के पास जाना ही चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। अन्य कोई शास्त्रों से श्लोक बताइए। अच्छा, जैसे हमारा ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य है, उसका वर्जन है और एक अन्य कोई? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तो वही हुआ। ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, वो तत्वदर्शी क्यों है? क्योंकि उन्होंने स्वयं साक्षात्कार प्राप्त किया हुआ है, यह उनका गुण है। अन्य कोई? उसमें गुरु की शरण लेने की आवश्यकता के बारे में कह रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूं कि गुरु के गुण और कार्य किसमें दिए हैं, उन श्लोकों को बताइए, मेरे पीछे दोहराइए। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयमुत्तमम् शाब्दे पारे च निष्णातम् ब्रह्मणि उपसमाश्रयम्। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। तस्मात्, तस्मात् क्यों? तुमको मनुष्य शरीर मिला है इसलिए। गुरुम प्रपद्येत, गुरु की शरण लेनी चाहिए। जिज्ञासु श्रेयम उत्तमम, किस चीज की जिज्ञासा करने के लिए शरण लेनी चाहिए? स्टॉक मार्केट का क्या होगा आगे, मेरा प्रमोशन होगा कि नहीं,
मेरी बीमारी कैसे ठीक होगी, इसकी जिज्ञासा करने के लिए नहीं। श्रेयम उत्तमम, प्रेयस की जिज्ञासा नहीं करनी है, श्रेयस की जिज्ञासा करनी है। तो इसीलिए जिज्ञासु श्रेयम उत्तमम, उत्तम मतलब इस भौतिक जगत के परे जो आध्यात्मिक जगत है उसको कहते हैं उत्तम। तो इसीलिए उसके बारे में जिज्ञासा करने के लिए गुरु के पास जाना चाहिए। और गुरु के गुण क्या है ये भी बताया है। शाब्दे पारे च निष्णातम और ब्रह्मणि उपसमाश्रयम। तो गुरु जो है शाब्दे मतलब वैदिक ज्ञान में पारंगत होते हैं, शाब्दे निष्णातम। और पारे, पारे मतलब भक्तिमय सेवा, भगवान की सेवा करने की जो पद्धति है उसमें भी वो निष्णात होते हैं। तो किन दो चीजों में निष्णात है? शाब्दे पारे मतलब in the knowledge of the Vedas, knowledge of Krishna consciousness and in practice of Krishna consciousness. भगवत भक्ति का ज्ञान और भगवत भक्ति की विधि प्रक्रिया, इन दोनों में जो निष्णात है, शाब्दे पारे च निष्णातम। और ब्रह्मणि उपसमाश्रयम, उन्होंने परब्रह्म की सही सही आश्रय ग्रहण किया हुआ है। मतलब क्या है? उनका कभी पतन नहीं होता, आध्यात्मिक जीवन से दृढ़ता पूर्वक लगे होते हैं। ऐसे गुरु के पास तुमको जाना चाहिए जिज्ञासा करने के लिए अपने वास्तविक श्रेय के बारे में। तो ऐसे कुछ श्लोक हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, हमें पता रहना चाहिए उनका अर्थ। ये श्लोक मुझे याद नहीं, शायद भागवत का है। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयम उत्तमम शाब्दे पारे च निष्णातम ब्रह्मणि उपसमाश्रयम। शाब्दे वैदिक ज्ञान, पारे भक्तिमय सेवा, ब्रह्मणि उपसमाश्रयम पर ब्रह्म की पूरी पूरी शरणागति, जिसके द्वारा कभी उनका पतन नहीं होगा। हाँ, मैं वही अभी जाने वाला था उस टॉपिक में। मैं आपको एक अच्छा होमवर्क देता हूं, गृहपाठ। गुरुवाष्टक जो है, संसार दावानल से लेकर यस्य प्रसादान भगवत प्रसाद, उसको आप सामने रखिए और 2 कॉलम बनाइए। श्लोक नंबर 1 गुरु के गुण, कॉलम नंबर 2 गुरु के कार्य। जैसे संसार दावा नल लीढ़ लोक त्राणाय कारुण्य घना घनत्व, उसमें गुरु का क्या गुण दिया है कि भौतिक जीवन के क्लेशों से वो ऊपर उठाते हैं भक्त को कृष्ण की कृपा प्रदान करके, ये गुण है। और उनका कार्य क्या है? परित्राण करते हैं भौतिक जगत से, वो तो हो गया, लेकिन कार्य क्या है उस श्लोक में? वो कैसे वर्षा करते हैं कृष्ण की कृपा की? किसके द्वारा? हाँ, सेवा देकर, उपदेश देकर, भगवान के नाम रूप गुण लीला का वर्णन सुनाकर, इत्यादि इत्यादि, ये उनके कार्य हैं। उसके द्वारा वो भवदावाग्नि को शांत करते हैं भक्त के जीवन में। ऐसे ही सोचो, तीसरा श्लोक लो, श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जन। क्या चल रहा है वर्णन? कार्य का वर्णन चल रहा है ना, गुरु का क्या कार्य क्या होता है। युक्तः स्वयं तो एंगेज्ड है ही, भक्तांश्च नियुंजतोपि, अपने सारे शिष्यों को भी लगाते हैं भगवान की सेवा में। वंदे गुरु श्री चरणारविंद। समझ रहे हो आप? तो ऐसे आप हर एक श्लोक को विश्लेषण कीजिए, आपको बहुत आनंद आएगा। और इसके द्वारा विश्लेषण करते समय आप और एक कार्य कीजिए, प्रभुपाद जी की तथा आपके दीक्षा गुरु की, शिक्षा गुरु की ऐसे लीलाओं का स्मरण कीजिए, ऐसे घटनाओं का स्मरण कीजिए जिसमें आपने उनको देखा है इन गुणों को या कार्यों को प्रकट करते हुए। उसका एक अलग कॉलम बनाइए। जैसे मैं आपको आज दिखाता हूँ एंड में, एक सुंदर प्रभुपाद जी के बारे में हमने वीडियो बनाया था संसार दावानल पर ही। तो प्रभुपाद जी जो कार्य करते हैं, विग्रह की आराधना करते हैं, उसका चित्र सामने लाना, या प्रभुपाद जी पुस्तक लिख रहे हैं, या प्रभुपाद जी मंदिर मार्जनादो, स्वयं कुछ क्लीनिंग महा क्लीनिंग कर रहे हैं, या प्रसाद खिला रहे हैं भक्तों को, चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो। तो ये जो चित्र हैं
या ये जो लीला है इनका स्मरण होना चाहिए जब हम उनको गा रहे हैं मंगल आरती में आकर। कभी कभी हमारी हालत ऐसी होती है कि वो संसार दावानला शुरू होता है और अचानक यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, हम बोलते हैं अरे बीच वाले कहाँ गए सारे श्लोक तो हो गए रहते, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है। तो ये इसके कारण है क्योंकि हमने इसमें थोड़ी शक्ति नहीं डाली कि क्या करना है इनके बारे में स्मरण। ठीक, तो अभी हम आगे बढ़ेंगे। यह प्रामाणिक गुरु की योग्यताएं हमने देखी, वेग सहिष्णुता, साथ ही में श्रोत्रिय तथा ब्रह्मनिष्ठ। प्रभुपा जी कहते हैं पहले कि उन्होंने वेदों का ज्ञान गुरु परंपरा से प्राप्त किया हो, श्रोत्रिय हो। दूसरा ब्रह्मनिष्ठम, भगवत भक्ति में दृढ़ रूप से स्थित हो। यह आवश्यक नहीं कि वे प्रकांड विद्वान हो, परंतु उन्होंने उपयुक्त अधिकारियों से श्रवण किया हो। यहाँ एक और श्लोक है, आचार प्रचार नामेर करह दुई कार्य, तुमी सर्व गुरु तुमी जगतेर आर्य। पढ़िए भाषांतर। आप हरिनाम से संबंधित आचार एवं प्रचार नामक दोनों दायित्व साथ साथ निभाए। आप समस्त संसार के गुरु हैं क्योंकि आप सबसे महान भक्त हैं। तात्पर्य, सनातन गोस्वामी ने प्रामाणिक जगत गुरु की स्पष्ट परिभाषा दी है। उनके अनुसार दो योग्यताएं हैं, शास्त्र अनुसार आचरण तथा प्रचार। जो ऐसा करता है वही प्रामाणिक गुरु है। श्री चैतन्य चरितामृत अंत्यलीला अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 103। किब विप्र किब न्यासी शूद्र के नेनाय, जय कृष्ण तत्ववेता सही गुरु होय। भाषांतर आप पढ़िए। यदि किसी को कृष्ण तत्व का ज्ञान है तो वह आध्यात्मिक गुरु बन सकता है, चाहे वह ब्राह्मण हो, सन्यासी हो अथवा शूद्र। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 8 श्लोक क्रमांक 128। बिना किसी योग्यता के भी व्यक्ति गुरु बन सकता है। कैसे? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आमार आज्ञा है, मेरी आज्ञा से। यह महत्वपूर्ण बात है। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से गुरु नहीं बनता, वह गुरु नहीं कहलाएगा। गुरु के पास उच्च स्तरीय अनुमति होनी चाहिए, तभी वह गुरु कहलाएगा। आमार आज्ञा है, जैसा कि हमारे विषय में हमारे गुरु महाराज ने मुझे आज्ञा दी, आप मेरे द्वारा दी गई शिक्षा के आधार पर इस सब ग्रंथों को अंग्रेजी भाषा में प्रचार करने का प्रयास करें। हमने केवल प्रयास किया है, बस। अभी गुरु का चयन करने के चरण यहाँ पर दिए हैं 4 चरण। 1 वर्ष का प्रशिक्षण, प्रभुपाद आश्रय, दीक्षा एवं शिक्षा गुरु पादाश्रय, हरिनाम दीक्षा, 4 चरण। तो प्रभुपा जी कहते हैं गुरु को चुनने से पहले व्यक्ति को कम से कम उनका 1 वर्ष तक श्रवण करना चाहिए, और फिर जब वह आश्वस्त हो जाए कि यही एक व्यक्ति है जो मुझे शिक्षा दे सकते हैं, तब आप उन्हें स्वीकार करें गुरु के रूप में, मौन मौजी के लिए नहीं। तो अभी हम यहाँ के केवल ये चरणों को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा और विस्तार में जाएंगे कि चयन करते समय किन चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो ये अलग अलग स्टेजेस हैं, स्तर हैं। पहला स्तर है 1 वर्ष का प्रशिक्षण। उसमें क्या क्या आता है? नया भक्त है, अभी अभी आए हैं, भक्तिमय सेवा में अनुकूल भाव से संलग्न होना, 4 नियामक सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करना, प्रतिदिन 16 माला जप करना, पूरे प्रातःकालीन कार्यक्रम में उपस्थित रहना अगर वो मंदिर निवासी भक्त है तो, घर अथवा नामहट्ट में पूरे प्रातःकालीन कार्यक्रम में उपस्थित रहना जो व्यक्ति मंदिर निवासी नहीं है। कोई कहेगा ये बहुत कठिन है, कैसे तो गिरते पड़ते मरते 16 माला हो जाती है, आप बोल रहे हो कि पूरा फुल मॉर्निंग प्रोग्राम घर पर भी करना चाहिए, कैसे संभव? तो 2 चीज़ हैं।
एक है कि हमारे जो गैजेट्स के साथ हम समय बिताते हैं उसको कम करना, दूसरा हमारे प्रजल्प को कम करना, तीसरा हमारे जीवन को थोड़ा एक मिलिट्री डिसिप्लिन, अनुशासित ढंग से चलाना, जैसे खास करके रात को 9:30 बजे तक सो जाना या 10 बजे तक सो जाना, 10:30 बजे तक सो जाना। अगर इतना भी हम करते हैं तो सुबह जल्दी उठ पाएंगे और जो समय निकलेगा उसमें सारी, हम चाहे तो उतना क्या कहते हैं विस्तार से सारा मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं कर पाए, लेकिन हम कर सकते हैं संसार दावानल एक बार गाना, नरसिम्हा आरती गाना, तुलसी को पानी देना, जल चढ़ाना, परिक्रमा करना, और जब के बीच बीच में शिक्षाष्टकम के श्लोक गाना। तो ये पूरा 2-2.5 घंटे में बैठ सकता है ये प्रोग्राम, घर पर भी अगर हम करना चाहें तो हमें प्रयास करना चाहिए उसका। तो ये 1 वर्ष का प्रशिक्षण जो है, कम से कम 16 माला तक का जो टाइमिंग दिया है, ये बहुत ज़रूरी है। और इस दौरान व्यक्ति को क्या हम प्रोत्साहित करते हैं, वो है प्रभुपाद आश्रय के बारे में। उसमें आता है पूर्व प्रतिष्ठित शिक्षा गुरु के रूप में श्रील प्रभुपाद पर ध्यान केंद्रित करना, प्रणाम करते समय प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र का उच्चारण करना, इस्कॉन में आध्यात्मिक प्राधिकारियों शिक्षा गुरुओं से मार्गदर्शन लेना। तो यह हुआ प्रभुपाद आश्रय उस व्यक्ति का। अभी 1 वर्ष तक ऐसे रहने के बाद हम उसको दीक्षा के जो विधि है या चयन करना है उसके बारे में विस्तार से समझा सकते हैं। उसमें आता है शिक्षा गुरु एवं दीक्षा गुरु पादाश्रय। व्यक्ति 6 मास की अवधि तक उपर्युक्त नियमों का पालन करने के उपरांत 6 months 6 महीने इस्कॉन अनुमोदित दीक्षा गुरु में से किसी एक का चयन कर सकता है जिनसे वह शिक्षा लेता रहा है। स्मरण रहे कि 6 माह न्यूनतम अवधि है, वह इस चयन के लिए जितना चाहे समय ले सकता है। कोई कहेगा मैं 2 साल तक अभी मैंने नहीं किया चुनाव, कोई समस्या नहीं। ऐसे नहीं कि 6 महीने में तुमको बताना ही पड़ेगा कौन है बोलो तुम्हारे दीक्षा गुरु। वो कह सकता है कि नहीं, मुझे अभी तक नहीं मालूम। भक्त का दायित्व है वह अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर गुरु का चयन करे। उसके बाद चयन होने के बाद मंदिर अध्यक्ष अथवा संबंधित प्राधिकारी को सूचित करे। तो हमारे मंदिर में एक इनिशिएशन इंटीमेशन फॉर्म होता है और दूसरा होता है इनिशिएशन एप्लीकेशन फॉर्म। इंटीमेशन फॉर्म मतलब क्या है कि वो केवल इतना बता देता है कि मैं इन गुरुओं से दीक्षा लेना चाहता हूं आगे जाकर, वो उतना फॉर्म भर के देते हैं। फिर उसके बाद इनिशिएशन एप्लीकेशन फॉर्म मतलब उसमें वो वास्तविक रूप से मांगते हैं कि मैं अभी दीक्षा लेने जा रहा हूं, तो उसके लिए जो भी प्रक्रिया है उसको चालू कर दीजिए। तीसरा, इस्कॉन प्राधिकारी द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा दे। आप में से कितने लोगों की हुई है ऐसी परीक्षा, लिखित परीक्षा? बहुत जनों की। फिर इस्कॉन अधिकारी से अनुशंसा पत्र ले, अनुमोदन कि ये भक्त है, इन्होंने नियम पालन अच्छे से किए हैं, भक्ति में आचरण ठीक है और लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं इत्यादि। तो उसके बाद वो अपना अनुमोदन पत्र देंगे गुरु को, दीक्षा गुरु को। फिर चयन किए हुए गुरु से अनुमति ले, तो फिर उनके पास जाकर हमको बताना है कि आपको मैं दीक्षा गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहता हूँ। तो ऐसे नहीं कि केवल हम चुनाव करेंगे, गुरु भी चुनाव करेंगे। वो जानना चाहेंगे कि ये व्यक्ति काबिल है कि नहीं, तो उसके अनुसार वो अनुमति देंगे। फिर गुरु की पूजा करें और उनका प्रणाम मंत्र पढ़ें, प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र के पहले। फिर चयनित दीक्षा गुरु से उपदेश लेने के साथ वह पूर्ववत अपने स्थापित शिक्षा गुरु से शिक्षा लेता रहे। यदि भक्त किसी अन्य इस्कॉन गुरु से दीक्षा लेने का इच्छुक हो तो गुरु तथा स्थानीय अधिकारियों को इस बात की सूचना दे। इसका मतलब है कि उसने एक विशिष्ट दीक्षा गुरु से अनुमति भी ले ली कि मैं आपसे दीक्षा लूंगा,
लेकिन बाद में आगे चलकर और 6-7 महीने के बाद या साल भर के बाद उसका मन वापस बदल गया। उसने सोचा कि शायद अभी तक मेरी दीक्षा तो हुई नहीं है, लेकिन मैं उन दीक्षा गुरुओं से ज्यादा प्रेरित हूं। तो वह इन दीक्षा गुरु तथा उन मंदिर के प्राधिकारियों को से कह सकता है कि मैं यह बदल करने वाला हूं, कि मैं अपने दीक्षा गुरु उनको लेने वाला हूं। तो इसकी भी अनुमति उनको दी गई है। जैसे वो ना, शादी के पहले जो करना है फिक्स वो कर लो बाद में बोलना नहीं कि अरे क्या इसके साथ शादी कर ली मैंने, है ना। तो ऐसे नहीं होता। तो इसीलिए ये सारे उनके अलग अलग कार्य होंगे। फिर इसके पश्चात आएगी हरिनाम दीक्षा। उपर्युक्त के न्यूनतम 6 माह पश्चात व्यक्ति वैष्णव दीक्षा प्राप्त कर सकता है। मतलब उसने इंटीमेशन दे दिया और गुरु को पता चल गया कि अब ये दीक्षा लेना चाहता है, तो गुरु भी 6 महीना देखेंगे उसको, अपने जो भी अधिकृत शिष्य हैं उनके द्वारा, कि ये व्यक्ति सही में अच्छे से कर रहा है कि नहीं भक्ति। फिर उनका अनुमोदन लेने के बाद फिर उसको दीक्षा दी जाएगी। गुरु किसी दीक्षार्थी को दीक्षा देने के लिए बाध्य नहीं होंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई शिष्य ने कह दिया कि मेरे को आप दीक्षा गुरु चाहिए तो दीक्षा गुरु को उनको लेना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं है। दीक्षा के उपरांत दीक्षा गुरु के आदेशानुसार शिक्षा गुरु स्वीकार करने चाहिए। किसी का कोई प्रश्न है, आशंका है? यस। इनका प्रश्न है, कोई शिक्षा गुरु है, उनका कोई विद्यार्थी है, तो ये उनको अपने गुरु से दीक्षा लेने के लिए प्रेरित नहीं करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ दीक्षा स्वीकार करना और गुरु को समर्पण करना, इनके बारे में प्रेरणा तो देना चाहते ही हैं। तो इन दोनों का बैलेंस कैसे हो? कठिन काम है ना, क्योंकि हमारा व्यक्तिगत जो प्रेम होता है हमारे गुरु का उनके प्रति, वो हम प्रकट करते रहते हैं बीच बीच में कि हमारे गुरु ऐसे है, ऐसा इत्यादि। तो बैलेंस का पॉइंट ये है, जैसे हमारे मंदिर में, मैं जहाँ से हूँ, हम 2-4 चीज़ करते हैं। पहला चीज़ है कि हम सारे गुरुओं को नियमित रूप से हर साल ऑफिशियली इनविटेशन देते हैं, जो दीक्षा गुरु है, कि वो आके सारे हमारे ऑडियंस, पूरे मंदिर के जितने भी भक्त हैं, नव दीक्षार्थी हो या दीक्षित हो, उनको सबको प्रवचन दे, ताकि उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि केवल एक ही गुरु आते हैं और दूसरे को ये दिखाई नहीं पड़ते, ऐसी बात नहीं। तो बैलेंस का पॉइंट है। दूसरा है कि हम एनकरेज करते हैं गुरुओं को भी कि आप साथ में दीक्षा दें, मतलब 2 या 3 गुरु साथ में एक ही दिन अपने सारे शिष्यों को दीक्षा दें। तो उससे क्या होता है, जो सारे देखने के लिए आते हैं, उनके मित्र परिवार, जो भी नव दीक्षार्थी इत्यादि, वो देखते हैं अरे ये तो बड़ा परिवार है और यहाँ किसी से भी दीक्षा लेना अलाउड है, ऐसे नहीं कि केवल एक ही व्यक्ति दीक्षा दे। कभी कभी क्या होता है, हमारे गुरु जब दीक्षा दे रहे तो हम बुला कर लाते, और अन्य गुरु जब दीक्षा रहे तो जानबूझ के टालते हैं कि वो नहीं आने चाहिए उस समय मंदिर में, गलती से भी दिखना नहीं चाहिए उसने। तो उससे एक तो हमारा ही न्यूनगंड प्रदर्शित हो रहा है कि हमारे गुरु के क्षमता में शायद विश्वास नहीं है, या हमारे आचरण या उदाहरण या उपदेशों पर खुद का विश्वास नहीं है, या फिर हम प्रभुपाद जी के संस्था को नहीं चला रहे, हम अपने व्यक्तिगत गुरु के बड़प्पन को दिखाने के लिए अपनी सेवाएं कर रहे हैं। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। तो हमारे मंदिर में हमारा एक स्टैंडर्ड है कि हम पूछते हैं कि हमारे व्यक्तिगत दीक्षा गुरु अन्य भक्तों के दीक्षा गुरु, उनको पूछते हैं कि आप दोनों एक साथ एक डेट दोगे क्या, जिसमें आप दोनों साथ में दीक्षा दोगे। तो उससे बहुत सारे समस्याएं सॉल्व हो जाती है। तीसरा बैलेंस का पॉइंट है कि हम उनको एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, जिसमें कोई भावनाएं नहीं है, वो कोई भी व्यक्ति सापेक्ष नहीं, एक तत्व सापेक्ष चुनाव करने के कुछ क्या कहेंगे क्राइटेरिया को, कुछ मुद्दे बता सकते हैं। जैसे मैं कुछ बताऊंगा आपको, ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के नाम पे आप डाल सकते हो। पहला है, गुरु का चयन करने के लिए
आप खुद से होकर देखिए कि कौन से गुरु का चरित्र, कौन से गुरु के कौशल्य और कौन से गुरु की क्षमताएं इन 3 चीजों को प्रदान करने में आपको अच्छी लगती है। पहली चीज, आध्यात्मिक प्रेरणा देना आपको व्यक्तिगत जीवन में। दूसरा, आध्यात्मिक जो फैसिलिटेशन, सुविधा प्रदान करना भक्तिमय जीवन में संलग्न रहने के लिए आजीवन। और तीसरा, चाहे वो खुद से हो आयोजन करके, अपने शिष्यों के द्वारा हो, लेकिन वो गुरु ने ख्याल रखना चाहिए पूरे जीवन भर कि ये भक्ति में टिका रहे व्यक्ति, उसके लिए जो भी फैसिलिटेशन सुविधाएं लगती हैं वो देना चाहिए। और तीसरा, उनका क्वालिटी ऑफ गाइडेंस, मार्गदर्शन का जो गुणवत्ता है वो कैसी है। तो इनको आप खुद से परख सकते हो, और दूसरा किसी ने आके बोलने की जरूरत नहीं कि इनका ठीक है उनका गड़बड़ है, कुछ नहीं। तो ये एक चीज हुई। दूसरी चीज है कि आप खुद से देखिए कि ये जो गुरु है इनका भाव तथा इनके कार्य प्रभुपाद जी के भाव तथा कार्यों से कितने मिलते जुलते हैं। और दूसरा क्राइटेरिया, फिर क्या आप इस व्यक्ति को जीवन भर समर्पित रह पाओगे? क्या आप इस व्यक्ति को आजीवन उनके आश्रित रहते हुए उनके आदेशों को पालन कर पाओगे? आपको क्या लगता है आपके हृदय में? खास करके आप किसकी वाणी के द्वारा प्रेरित हो? वपु और वाणी दो होते हैं ना, गुरु का संग। तो वपु संग मतलब गुरु बहुत अच्छा हंसते हैं, बहुत सुंदर कीर्तन, मतलब जो भी दिखने में बहुत सुंदर है इत्यादि लेकिन वाणी मतलब उनके उपदेश। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, वो अपने परिवार में बहुत सारी माताओं के पास जाता है, मौसियों के पास इत्यादि, लेकिन उसको अपने मम्मी का जो गोदी है वो पता चल जाता है। आपने देखा है? वो कितने भी अन्य जो स्त्रियां हैं उनके गोद में चला जाए, लेकिन जब अपनी मम्मी के गोद में आता है तो उसको पता रहता है ये मेरा मम्मी है, क्योंकि उसको उसका जो दूध है या उसका जो व्यक्तित्व है उससे बहुत आकर्षण होता है। तो ऐसे ही हर एक भक्त जो बहुत प्रामाणिकता से भक्ति करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरे गुरु कौन है, आप मुझे दिखाइए, मैं उनको शरणागत होना चाहता हूं। तो ये भगवान का विशेष आयोजन होता है कि वे उनकी श्रद्धा उस व्यक्ति में दृढ़ करते हैं जिनसे वो दीक्षा लेना चाहते हैं, जो उनके दीक्षा गुरु हैं। तो हमें वो क्या कहते हैं, मौका देना चाहिए लोगों को। आप समझ रहे हैं उदाहरण? ये बहुत सुंदर उदाहरण है। आपको पता ना, आपकी मम्मी है, बाकी सारी मौसियाँ अच्छी है लेकिन मम्मी मम्मी है तो ऐसे ही उस भक्त को लगता है कि वो ऐसे नहीं कहता कि ये गुरु अच्छे नहीं है, वो गुरु अच्छे नहीं है, वो ऐसे नहीं है, वो सभी अच्छे हैं, लेकिन मेरा इनके साथ विशेष संबंध मुझे लगता है, मैं इनको दीक्षा गुरु के रूप में लूंगा, ऐसे उसको अंदर से लगता है। नहीं तो हम उसको कह सकते हैं भगवान से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि गुरु ही कृष्ण को देते हैं और कृष्ण ही गुरु को देते हैं। तो इसीलिए एक अन्य बात, आप खुद से देखिए कि कौन से गुरु हैं जिनकी कमिटमेंट है मेरे आध्यात्मिक एजुकेशन, केयर एंड प्रोटेक्शन। जैसे भक्ति में अगर मुझे तकलीफ होती है तो इनका कुछ सिस्टम है कि नहीं, उसको मदद करने के लिए या उसमें आश्वस्त करने के लिए कि भक्ति में जीवन चलता रहे। तो ये सारे चीज़ों को परखना चाहिए। ऐसे ही अंधविश्वास से, भावुकता से, 2 दिन की भक्ति से अचानक निर्णय नहीं लेना चाहिए। तो इसीलिए ये जो बैलेंस के पॉइंट्स है वो हमको समझाने चाहिए लोगों को कि ऐसे आप चुनाव कर सकते हो। ठीक है? आपका पूरा पूरा हक है, अधिकार है कि आप आपके दीक्षा गुरु जो हैं उनके किसी क्लास में या
उनके किसी क्या कहेंगे हम, सत्संग में आपके विद्यार्थी को ले जा सकते हो। तो लेकिन उस समय आपकी मनोवृत्ति ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हम उसको प्रभावित करना चाह रहे हैं। हमारी मनोवृत्ति होनी चाहिए कि जैसे उसको यहाँ पर इस मंदिर में सारे गुरु देखने को मिल रहे हैं, वैसे भी मेरे गुरु उन्हें पता होने चाहिए। कल ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको उनको चुनना था और हमने ऑप्शन ही नहीं दिया। तो इस क्या कहते हैं, न्यूट्रल मनोभावना के हमको उनको हम वो सुविधा प्रदान कर सकते हैं, लेकिन उसमें मनोभाव यह नहीं होना चाहिए कि हम प्रभावित करना चाह रहे हैं। ठीक है, ओके, हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर अभी बहुत सारे कोट्स हैं, हम उनको पढ़ते जाएंगे और उनका विवरण करते जाएंगे। ये सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं गुरु का चयन करने के लिए। अभी मैं ये पढ़ रहा हूं, अचानक कट्टरतावश नहीं, गुरु को सावधानी पूर्वक चुनना चाहिए। उसको कहते हैं सडनली आउट ऑफ फैनेटिसिज्म। जैसे कोई भक्त होते हैं, अचानक उनको प्रेरणा आ जाती है, सब घरदार छोड़ दूंगा, भक्ति करूंगा, आज जाके गुरु स्वीकार करना है, कहाँ है गुरु, कैसे है, और अचानक सब आ जाते हैं। बोले कोई तो मंदिर में आते, पहली बार किसी को देख लेते हो, यही मेरे गुरु है। तो ये थोड़ा क्या है कि फैनेटिसिज्म बोलते हैं उसको, ऐसे थोड़ा भावुक तथा कट्टरवादी ऐसा मिश्रण है वो थोड़ा। तो ऐसे अचानक भक्ति और अचानक गुरु थोड़ा घातक हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। तो इसका वर्णन है यहाँ पर। शास्त्रों का आदेश है कि गुरु का चयन करने से पहले हमें सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए यह पता लगाना चाहिए कि हम उनके प्रति शरणागत हो सकते हैं या नहीं। हमें भावुकता से गुरु नहीं बना लेना चाहिए, यह बहुत घातक है। गुरु को भी शिष्य का आकलन कर यह जानना चाहिए कि वह दीक्षित करने योग्य है या नहीं। गुरु एवं शिष्य के बीच संबंध इस प्रकार स्थापित होता है। वो बोलते हैं ना, लव एट फर्स्ट साइट। उसको ज्यादा क्या कहते हैं, भाव नहीं देना चाहिए, भावुकता को भाव नहीं देना चाहिए। सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए। जैसे हम शादी करते हैं तो लोग कितना कुछ देखते हैं, पता है आपको? केवल ऐसे फेस वैल्यू पर नहीं, मिलने के बाद वो यहाँ वहां से भी पता लगाते कि ये बराबर है कि नहीं, ठीक है कि नहीं, पहले कुछ गड़बड़ तो नहीं, इत्यादि इत्यादि। तो जितना शादी में सतर्क रहता है व्यक्ति, उतना ही या उससे भी ज्यादा व्यक्ति को गुरु का चयन करने में सतर्क होना चाहिए। कम से कम 1 वर्ष तक संपर्क में रहें। सनातन गोस्वामी रचित हरिभक्ति विलास के अनुसार गुरु तथा शिष्य को 1 वर्ष तक संपर्क में रहना चाहिए। वार्तालाप के माध्यम से शिष्य यह जान सकेगा कि इस व्यक्ति को मैं अपना गुरु स्वीकार कर सकता हूँ, और गुरु भी यह जान पाए कि यह व्यक्ति मेरे शिष्य बनने योग्य है। इस प्रकार स्थापित संबंध मधुर होते हैं। कम से कम 1 वर्ष उनसे श्रवण करें। सही विधि यह है कि दीक्षा लेने से पहले 1 वर्ष अपने भावी गुरु से श्रवण करें, और जब आश्वस्त हो जाए कि यही वे गुरु हैं जो मुझे शिक्षा दे सकते हैं, तब गुरु स्वीकारें, अपनी सनक से नहीं। किसी को गुरु त्याग की विपदा अपने ऊपर नहीं लानी चाहिए। शास्त्र परामर्श देते हैं कि गुरु एवं शिष्य एक दूसरे को स्वीकारने से पहले अच्छी तरह परख लें। आज जबकि साधारण घरेलू उपयोग की वस्तुएं भी जांच परख कर ली जाती हैं, केवल कोई अभागा नासमझ ही होगा जो अपने वास्तविक गुरु के चयन का प्रयास न करे। गुरु जो सब जीवों के सच्चे मित्र होते हैं। तात्पर्य यह कि किसी को गुरु त्याग की विपदा अपने ऊपर नहीं लानी चाहिए। यदि व्यक्ति विवेकशील है तो ऐसी स्थिति से वह बच सकता है। अगला, सामाजिक रूढ़िगत गुरु नहीं स्वीकारने चाहिए। एक गंभीर शिष्य के लिए यह अत्यावश्यक है कि वह शास्त्रों के आदेशानुसार गुरु का चयन करे। श्री जीव गोस्वामी सलाह देते हैं कि वंश परंपरा अनुगत अथवा सामाजिक रूढ़िगत गुरु नहीं स्वीकारने चाहिए। व्यक्ति को वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने हेतु एक प्रामाणिक, सुयोग्य
गुरु ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। तो आपने देखा है भारत में खास करके फैशन है, हर एक का अपना घर का एक गुरु होता है कोई ना कोई, और वो ऐसे सदियों से चलता रहता है, लेकिन वो गुरु है, जीवित है, गए, वो अभी शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं नहीं दे रहे, उसका भी कुछ लेना देना नहीं होता है। कुछ ऐसे ही भावुकता से उनके पीछे पड़े रहते हैं लोग। और बहुत बार ऐसे होता है कि वो आध्यात्मिक जीवन खुद भी पालन नहीं करते होते, हालांकि वो बोलते हैं कि गुरु है, लेकिन उनका व्यक्तिगत जीवन जो है वो भौतिकवाद से ऊपर उठा हुआ नहीं होता। तो ये सारे जो दोष है वो तभी दूर होंगे जब एक कर्णधार सही गुरु जीवन में आएगा, तब गाड़ी सुधरेगी। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि ऐसे भावुकता से उनके प्रति आसक्त नहीं रहे जो पहले गुरु थे, हमने ऐसे स्वीकार करके रखा था, अभी उनको कैसे ना कहें। बलि महाराज देखिए, जब शुक्राचार्य ने कहा कि विष्णु को शरणागत मत होना, तो उन्होंने क्या किया, उनको कहा नहीं, आपकी बात नहीं मानेंगे, हम विष्णु को शरण लेकर ही छोड़ेंगे। तो इसे कहते हैं दृढ़ता। तो ये जो उदाहरण है ये बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी हमारे भक्त लोग जो पहले उनके जो गुरु रहते हैं उनसे भी आसक्त रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये तो पीढ़ी जात है या रूढ़ी है हमारी, उसको कैसे त्याग करना है। तो सरल है कि हम हमारे जो नए आध्यात्मिक गुरु हैं उनको श्रवण करना और उनके आदेशों को पालन करना बहुत गंभीरता पूर्वक ये करना ही चाहिए। और जो पहले वाले गुरु थे वो हो सकता है कि हमारे परिवारजन या अन्य जो सदस्य हैं उनको संतुष्ट करने के लिए हम सोशल फंक्शंस उसको कहते हैं, जैसे कोई व्यक्ति है उसको व्यक्तिगत रूप से उसकी समर्पितता कहीं और है, लेकिन उसको एज अ मैटर ऑफ कस्टम, क्या कहते हैं उसको, रूढ़ी, खास करके गृहस्थों को वो पालन करना पड़ता है कभी कभी। तो ऐसे होता है कभी कभी, जैसे कोई भक्त थे उनके घर पे सत्यनारायण पूजा थी, अभी ये तो हरे कृष्णा के एकदम कट्टर भक्त है, दीक्षा हो चुकी है ये वो, और उनके माता पिता सारे परिवारजन एकदम भावुकता से वो सत्यनारायण वगैरह, और उन्होंने भक्त को बोला कि तुमको आना है पूजा में। अभी इसने बोला कि ये सब कर्मकांड है, तो गए हो, फिर उसके बाद चालू होता है। वो लोग क्या सोचते हैं कि तुम्हारा प्रेम पतला हो गया है, वो ये नहीं देखते कि तुम सैद्धांतिक रूप पर बहुत आगे बढ़ चुके हो, वो उनको नहीं चमकता। तो उन्होंने उसको क्या कहा, तुम अगर नहीं आए उस फंक्शन को तो हम मानेंगे कि तुम्हारा हमारा संबंध खत्म। अभी ये कहाँ से कहाँ चली गई बात। तो उसने मेरे को आके पूछा करूँ क्या सत्यनारायण में जाओ कि नहीं जाओ। या फिर कभी ऐसे होता है ना, आपको अनुभव है ऐसे सारे, और जानबूझ के हमारे जो भी होते हैं वो ऐसे ही जो जख्म होते हैं उनके ऊपर ही दबाते हैं। वो उनको पता है ये हरे कृष्णा वाला ना इसको मानने वाला नहीं है, तो इसको यही इमोशनली ब्लैकमेल करना है हमको इसी चीज़ पर। तो वो पकड़ के चालू हो जाते हैं उधर, और हमको बहुत अस्वस्थ होता है, क्योंकि एक दृष्टि से हमें उनके साथ सामाजिक संबंध रखने हैं, पारिवारिक संबंध रखने हैं, लेकिन हमें हमारी भक्ति की शुद्धता को, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, वो सब हमने सीख लिया है, तो हम उसको नहीं जाना चाहते उस तरफ। तो हमें क्या करना चाहिए, तो सत्यनारायण में जाना चाहिए, वहाँ सत्यनारायण भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे को तथा इन सबको शुद्ध भक्ति प्रदान कीजिए और जो ये आपके लिए भौतिक चीज़ें मांगने के लिए प्रयास कर रहे हैं उनको देते देते साथ साथ में उनको कृष्ण भक्ति का भी अवसर प्रदान कीजिए। इतना कहकर हम वापस आ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन हमारे भक्त ऐसे फैनेटिक रहते हैं कि वो सब जगह तोड़फोड़ कर देते हैं, परिवार में भी तोड़फोड़, समाज तोड़फोड़, क्योंकि हम शुद्ध भक्त हैं, हम किसी के सामने बाज नहीं आते हैं। तो थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए व्यक्ति को कि सांप मर जाए लेकिन लाठी ना टूटे, जो दोष है वो निकल जाना चाहिए, लेकिन संबंध खराब नहीं होने चाहिए। ऐसे क्यों होता है, क्योंकि हमारे भक्त बहुत ही सनकी होते हैं, बहुत शब्द यूज किया, फैनेटिक होते हैं, मन में आया खरीद देते हैं, बाद में उसका जो आते हैं परिणाम बहुत भयंकर होते हैं, कभी कभी सालों लगते हैं उसको रिपेयर करने के लिए। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। हाँ, ओवर अति आत्मविश्वास होता है भक्तों के अंदर, कृष्ण ही का शरणम दूसरा किसी को छोड़ूंगा नहीं मैं,
तो ठीक है, अपनी बुद्धि का उपयोग कर सही चयन करें। अभी इस्कॉन की नियमावली में दिया गया है, दीक्षार्थी का यह व्यक्तिगत दायित्व है कि वह अपनी बुद्धि का उपयोग कर अपने गुरु के रूप में एक विशिष्ट भक्त का सही चयन करे। गुरु की अपने शिष्य को वापस भगवत धाम ले जाने की क्षमता के प्रति परिपक्व एवं सुदृढ़ श्रद्धा उपजने पर ही गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए। एक भक्त की प्रगति का स्तर गुरु, साधु एवं शास्त्र इन आधिकारिक संदर्भों से जांचा जा सकता है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये गुरु है, अच्छे है, नहीं है? तो आप प्रभुपाद, गुरु, साधु, शास्त्र, उनसे हम सलाह ले सकते हैं। इस्कॉन में गुरु बनने का औपचारिक अनुमोदन मिलना इस बात का द्योतक है कि उस भक्त ने इस्कॉन नियमावली द्वारा निर्धारित प्राधिकार प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया है तथा कुछ वरिष्ठ भक्तों के निर्णयानुसार वह भक्त इस्कॉन नियमावली के विहित मार्गदर्शक मानदंडों को पूरा करता है। तथापि यह अनुमोदन अनुमोदित गुरु के भगवत साक्षात्कार के स्तर से संबंधित विधान या प्रमाण के अर्थ में न लिया जाए, न ही दीक्षार्थी अपने विवेक बुद्धि की उपेक्षा करे। तो क्या कहा जा रहा है सरल भाषा में कि दीक्षार्थी को मंदिर के प्राधिकारियों ने सहमति दे दी कि तुम्हारा जो पालन करने का स्तर है, आचरण, व्यवहार, भावनाओं का जो भक्तिमय स्तर है वो अच्छा है, तुम दीक्षा ले सकते हो। इसका अर्थ यह नहीं कि मंदिर के प्राधिकारियों ने उसको उसी गुरु से दीक्षा लेने के लिए कुछ कहा है। आप समझ रहे हो? उस भक्त को चुनना है खुद का गुरु स्वयं से, और उसको केवल बाकी जो नियम है उसने पालन की है उसके लिए अनुमोदन दिया जा रहा है कि तुम दीक्षा ले सकते हो। और दीक्षा गुरु भी इस्कॉन ने दिए हुए हैं कि ये सारे दीक्षा गुरु हैं। इस्कॉन का यह कहना नहीं है कि इन्होंने अभी तक जो दीक्षा गुरु के पद को प्राप्त करने के लिए योग्यताएं हैं वो हासिल की, इसका मतलब यह है कि सारे के सारे शुद्ध भक्त हैं या सारे के सारे कभी उनका पतन होगा नहीं, इत्यादि नहीं। वो हर एक व्यक्तिगत शिष्य को खुद से बुद्धि प्रमाण्य रखते हुए उसका चयन करना होगा। आप समझ रहे हो? ऐसे अंधविश्वास नहीं दिखाना चाहिए। बाद में इस्कॉन को बोलना नहीं चाहिए तुमने बोला कि ये दीक्षा गुरु है इसलिए मैंने दीक्षा ली, अभी देखो क्या हो गया मेरे साथ। नहीं, इस्कॉन पूरा प्रयास करेगा कि ऐरे गहरे व्यक्तियों को दीक्षा गुरु का स्तर नहीं प्रदान करें, लेकिन हम प्रशासकीय नियमों के द्वारा इन जो आध्यात्मिक स्तर की जो चीजें होती हैं उनको जांच नहीं सकते हैं एकदम 100%। तो इसलिए व्यक्तिगत रूप से ही देखना चाहिए, वो सबसे सही होगा। समझ रहे हैं आप? अभी हम बीच वाला एक यहाँ का कोट पढ़ेंगे। गुरु का चयन, शिष्य को सावधानी पूर्वक एक उत्तम अधिकारी को अपना गुरु चुनना चाहिए। आपको मिल गया वो? जब किसी व्यक्ति को अपने श्री कृष्ण के नित्य सेवक होने का साक्षात्कार हो जाता है तो वह कृष्ण सेवा के अतिरिक्त अन्य सब में रुचि खो देता है। वह सदैव कृष्ण का चिंतन करता है, हरि नाम का प्रचार करने के उपाय ढूंढता है और समझ लेता है कि कृष्ण भावनामृत का विश्वव्यापी प्रचार करना ही उसका एकमात्र कार्य है। ऐसा व्यक्ति उत्तम अधिकारी कहलाता है। यह नहीं कि उसको सिद्ध प्रणाली पता है, वो तुम्हारा आध्यात्मिक स्वरूप दिखा देता है, वो सब क्राइटेरिया नहीं डाले प्रभुपाद ने। ऐसा व्यक्ति उत्तम अधिकारी कहलाता है और उसका संग 6 प्रीति लक्षणों के द्वारा ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम, है ना? उपदेशामृत 4था श्लोक। इन 6 चीजों के द्वारा उसका संग तत्काल स्वीकार कर लेना चाहिए। वास्तव में एक उत्तम अधिकारी भक्त को ही गुरु के रूप में स्वीकारना चाहिए तथा अपनी समस्त संपत्ति उन्हें अर्पित कर देनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रादेश के अनुसार अपना सर्वस्व गुरु को अर्पण करना चाहिए।
श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने इस विषय में कुछ व्यावहारिक संकेत दिए हैं कि एक उत्तम अधिकारी वैष्णव को अनेक पतित आत्माओं को वैष्णव बना देने की उसकी क्षमता से पहचाना जा सकता है। कैसे पता चलेगा कि उनके अंदर कितनी शक्ति है पतित से पतित लोगों को वैष्णव बना देने की? उसके द्वारा समझ में आएगा। इस श्लोक में रूप गोस्वामी परामर्श देते हैं कि भक्त को इतना बुद्धिमान होना चाहिए कि वह कनिष्ठ, मध्यम तथा उत्तम अधिकारी में अंतर देख सके। उत्तम अधिकारी का स्तर प्राप्त किए बिना किसी को गुरु नहीं बनना चाहिए। कनिष्ठ या मध्यम अधिकारी भी शिष्य बना सकते हैं, परंतु ये शिष्य भी समान स्तर पर हो तथा यह जान लेना चाहिए कि इस गुरु के अपर्याप्त मार्गदर्शन में वे जीवन के परम लक्ष्य की ओर अग्रसर नहीं हो सकते। अतः शिष्य को सावधानी पूर्वक एक उत्तम अधिकारी को अपना गुरु चुनना चाहिए। तो आप बताइए क्या समझ में आया आपको? गुरु तीन प्रकार के, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम। अगर हम कनिष्ठ और मध्यम को गुरु लेते हैं तो क्या होगा? हम उतने स्तर तक ही प्रगति करेंगे, उसके आगे नहीं जाएंगे। जैसे कोई 5th स्टैंडर्ड तक पहुंचा है तो हमको उधर तक का ही ज्ञान देगा, और पीएचडी नहीं सिखा सकता। दूसरा, उत्तम अधिकारी को उसको कैसे परखे, कैसे समझे कि यह व्यक्ति उत्तम अधिकारी है? पतित जीवों को उद्धार करने की क्षमता, कितने लोगों को उसने भक्ति में लाया। दूसरा, कृष्ण भक्ति, कृष्ण सेवा छोड़कर अन्य सारी चीजों में उसने अपनी रुचि खो दी है, ये दूसरा सिम्टम हुआ। तीसरा, सदैव कृष्ण का चिंतन करता है, हरि नाम का प्रचार करने के उपाय ढूंढता रहता है और कृष्ण भावनामृत का विश्वव्यापी प्रचार करने का एकमात्र कार्य करता रहता है। कितना क्लियर है? ऐसा व्यक्ति उत्तम अधिकारी कहलाता है। अभी हम चर्चा करेंगे, कुछ लोग होते हैं वो गुरु को चुनने के उनके जो मानदंड है वो गलत होते हैं। इस्कॉन में आने के बाद भी कुछ अयोग्य कारणों के द्वारा वो गुरु का चयन करते हैं। जैसे ये गुरु भारतीय है, पाश्चात्य नहीं है, इसलिए मैं उनको गुरु ले रहा हूं। उदाहरण के तौर पर क्या आप मुझे बता सकते हो ऐसे कौन कौन से अयोग्य कारण हैं जिनके द्वारा गुरु का चयन नहीं होना चाहिए? हाँ, ये गुरु ना, अरे 6 महीना 1 साल में दीक्षा हो, ये दूसरे गुरु पता नहीं कितने साल लगाते। अन्य कोई? यस, लैंग्वेज, मराठी में नहीं बोलते हैं या जो भी अंग्रेजी में ही बोलते हैं। वो एक तरीके से देखा जाए तो वाणी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वो हो सकता है क्राइटेरिया कि इंग्लिश अगर समझ में ही नहीं आता है किसी को तो कैसे चुनाव करेगा, क्योंकि वाणी तो महत्वपूर्ण है ना उसके लिए। तो या तो अगर उसको गुरु अच्छे लग रहे हैं तो उसको इंग्लिश सीख लेना चाहिए प्रयास करके, या फिर अन्य भक्तों से मदद लेनी चाहिए कि उनके आदेशों को वो समझने में सक्षम हो जाए। हालांकि वो इंग्लिश में बोल रहे हैं और इसको या हिंदी मराठी जो भी आता है, फिर वो मार्गदर्शन लेना चाहिए। तो दोनों जरूरी है। अन्य कोई? वो तो सही क्राइटेरिया है। कुछ लोग होते हैं जिनको व्यक्तिगत संपर्क जरूरी होता है गुरु के साथ। कुछ भक्त होते हैं उनको शिक्षा गुरु से संपर्क काफी होता है, गुरु को वंस इन अ ईयर मिला तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, तो उनका व्यक्तिगत है वो। जैसे मैंने कहा था आपके कारण क्या है, मैंने पूछा था ना आपको, तो उसमें हो सकता है कोई बोलेगा मेरे गुरु ना मेरे को हर 6 महीने में दिखने चाहिए, बात करने चाहिए, पर्सनली मिलने, जो भी, ऐसे किसी का क्राइटेरिया हो सकता है। yes? अच्छा, मैं रोज मिल सकता हूं इसलिए उनको ले लूंगा। मैं वही कह रहा हूं कि ये एक योग्य क्राइटेरिया हो सकता है, आप इसको नकारिए नहीं। अन्य कोई? अच्छा, ये भी होता है क्या कहीं? इस गुरु को प्रभुपाद ने डायरेक्ट दीक्षा दी और इस गुरु को लेटर के द्वारा दी थी, तो ये थोड़े बाद वाले हैं।
दूर दूर वाले हैं ऐसे कोई कहते। यस, अच्छा मैं दीक्षा लेने के लिए इतना उत्सुक हूं, लेकिन क्या करूं, जिनसे चाहिए वो तो उपलब्ध होते ही नहीं है, तो मैं किसी से ले ही लूंगा, अभी बहुत हो गया। तो ऐसे दीक्षा लेने के लिए बहुत उत्सुक हूं। यहाँ पे और कुछ क्राइटेरियाज मैं बताऊंगा गलत। ये गुरु के सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं, इनके अनुयायी की संख्या बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये बहुत पहुंचे हुए गुरु है। ये गुरु है ना, इनके संपर्क में आने से अच्छा जॉब, अच्छी पत्नी मिल जाती है, अच्छी भौतिक सुविधाएं भी मिल जाती है। इनके डिसाइपल्स जो है, इनके कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे हैं। आपने शायद ये सब सोचा नहीं रहेगा, इसलिए आपके मन में नहीं आया, लेकिन ऐसे होते हैं कुछ लोग, ऐसे ऐसे भी स्तर के बारे में सोचते हैं। ओ ये गुरुजी जो है ये बहुत मीठा गाते हैं और इतने मधुर व्यवहार करते हैं कि मेरे भावनिक और मानसिक स्तर पर मैं झूम उठता हूं। आप समझ रहे हो कि ऐसे उन्होंने देखा ही नहीं कि वाणी क्या है, आचार क्या है, वो सिर्फ डीलिंग्स और स्वीटनेस और उसके पास ही चले गए। वो ये जो कम्युनिटी है ना डिवोटिस का, इस गुरु के शिष्यों की संख्या ज्यादा है, तो चुपचाप मैं उनसे दीक्षा ले लूं, क्योंकि अगर माइनॉरिटी में रहूंगा तो कल समस्या आ सकती है। ओ ये गुरु, इनका पीएचडी हुआ है, एकेडमिकली इतने धासु है, तो मैं इनको अगर गुरु करके लेता हूं तो मेरा भी तत्वज्ञान या जो सैद्धांतिक ये आकलन है और ज्यादा हो जाएगा। अरे शिक्षा दीक्षा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, किसी को भी स्वीकार कर लो, अपना गाड़ी चलाना है, दीक्षा लेनी पड़ती है, प्रैक्टिकल रहो, है ना। तो ये एक अन्य विचार अल्टीमेटली संडे फीस में प्रसाद मिलना चाहिए, यू नो फेस्टिवल में पास मिलना चाहिए अभिषेक करने के लिए, जो भी अपना बेसिक जो भक्तिमय गाड़ी है चलती रहनी चाहिए। दीक्षा शिक्षा क्या फर्क पड़ता है किससे मिल रहा है। तो ये सारे गए गुजरे कारण हैं इनके ऊपर चयन नहीं करना चाहिए गुरु का। ऐसे चयन करने से क्या होता है, अगर किसी ने ऐसे कर लिया तो क्या होगा आगे जाकर, हाँ भक्ति में उसको रुचि नहीं आएगी, प्रेरणा नहीं मिलती रहेगी, छोड़कर भी चला जा सकता है, बाद में गुरु को ही रिजेक्ट कर देगा। और आपने देखा है कभी कभी ऐसे भक्त आगे चलकर इस्कॉन में बहुत क्या कहते हैं उसको, बिटर हो जाते हैं, कड़वे, उनको कटु अनुभव आते हैं या कटु बन जाते हैं स्वयं, कि क्या सब गड़बड़ है इधर, कुछ बराबर नहीं, ऐसे। क्योंकि उनको व्यक्ति, जैसे मैंने बताया, आश्रित होता है वो फैरेक्स पे भी होता है, और आश्रित नहीं होता है वो ऐसा ड्राई रेजिन के जैसा दिखता है, जिस गन्ना जिसमें से जूस सारा निकाल दिया तो कैसे दिखता है वो, तो वैसे हो जाता है, क्योंकि उसको आश्रय नहीं मिल रहा है जिस तरीके से मिलना चाहिए, क्योंकि उसने सावधानी पूर्वक चयन नहीं किया। और वो बहुत सारे कंपैरिजंस करने लगता है कि इसका ऐसा है, उनका वैसा है, मेरा देखो कैसा है, इत्यादि, या निंदा करने लगता है अन्य गुरुओं की या अन्य भक्तों की। और अंततोगत्वा परिणाम यह होता है कि बहुत सारे अपराध हो जाते हैं और भक्ति कुछ समय के लिए रुक जाती है। तो इसीलिए ये सारे जो हमने चर्चा की, गुरु का चयन करने के अलग अलग क्राइटेरिया, तो ये सारे हमको बहुत गंभीरता से सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। भावुकता के कारण, प्रेशर के कारण किसी ने बोल दिया अभी कर लिया, या अन्य कुछ पॉलिटिकल रीजंस के कारण ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर हम इस्कॉन का स्वास्थ्य अच्छा चाहते हैं तो तब अच्छा होगा जब व्यक्तिगत स्वास्थ्य हर एक शिष्य का अच्छा होगा आध्यात्मिक जीवन में। तो इसीलिए उस स्वास्थ्य को बनाने के लिए जो खास करके गुरु का चयन है, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो हम यहाँ पर विराम देंगे।
किसी का कोई अन्य प्रश्न है? यस प्रभु। यदि गुरु के चयन करने में कोई व्यक्ति यह चेक करे कि इस गुरु के जो शिष्य है वो कैसी भक्ति करते हैं, उसका आचार कैसा है, कर सकते हैं, ये सही है? सही है, क्यों सही नहीं है? अगर हम कहते हैं ना गुरु का स्तर कैसा है वो किससे समझ में आता है? उनके शिष्यों के द्वारा वो क्या कर रहे हैं। तो कोई कहेगा कि मेरा एक क्राइटेरिया है कि मैं जाके देखूंगा कि इनके शिष्य किस प्रकार की भक्ति करते हैं, वो कितने प्रामाणिक है, कितने शुद्ध आचरण रखते हैं। या कोई ऐसे भी सोचेगा कि इनमें से कौन से भक्त हैं जो क्षमता रखते हैं कि मेरे आध्यात्मिक जीवन को पूरे आजीवन मार्गदर्शन सुविधा प्रदान करते रहे। तो ये भी एक हो सकता है। यस प्रभु। अभी हमने चर्चा की कि जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु होए, वानप्रस्थ आश्रम में भी हो सकता है। दीक्षा गुरु इस्कॉन में है, दीक्षा गुरु जो गृहस्थ हैं बहुत सारे हैं, मुझे तो अभी 7-8 लोग याद आ रहे हैं तुरंत। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। वो आगे आएगी बात। अगर दीक्षा गुरु के जीवन में कुछ समस्याएं आती हैं या उनको कुछ तकलीफ होती है, पतन होता है, तो हमें क्या करना है वो आगे आएगी चर्चा गुरु त्याग के बारे में। अन्य कोई? तो हम आशा करते हैं यह जो कोर्स चल रहा है आपके व्यक्तिगत आध्यात्मिक जीवन में केवल ज्ञान नहीं, एक विशेष मूल्यों को आपको प्रदान कर रहा है, जिसके द्वारा आपका व्यक्तिगत जो आपके शिक्षा दीक्षा गुरु तथा प्रभुपाद के साथ संबंध है उसमें बढ़ोतरी हो रही है, वो दृढ़ हो रहा है। और हम आशा करते हैं कि आगे चलकर यही प्रेम, यही समर्पण, यही आदरयुक्त आज्ञाकारी भावना और बढ़ती रहे इन तीनों के प्रति आपके हृदय में। यही इस पाठ्यक्रम का एक बहुत बड़ी सफलता होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरे।